हन्नान की आवाज रात में गूंजती है। मैं कसम खाता हूं, यह जगह असली है। उनके सामने हिलटाउन बोर्डिंग स्कूल है, जो एक भूत या अतीत का मूक प्रमाण है। जारा की चिंता बढ़ती है, क्योंकि द्वार भयावह रूप से बंद हो जाते हैं। दोस्तों, गेट पहले से ही खुला क्यों है? मॉइज, झारा और हन्नान शांत स्कूल लॉबी में कदम रखते ही हवा में धूल के कण नाचते हैं। मॉइज की आंखें उत्साह से चमक उठती हैं। डरावनी सौंदर्य शास्त्र, मुझे यह पसंद है। जारा घबराहट भरी निगाह से चेतावनी देती है, कृपया किसी भी शापित चीज को मत छू। हन्नान घोषणा करता है, बहुत देर हो चुकी है, हम अब लाइव हैं। स्कूल के दफ्तर की शांति में पुराने छात्र फाइलें एक भयावह इतिहास का खुलासा करती हैं। एक घेरे में लिखा नाम पृष्ठ से चिल्लाता है, छात्र 13, उम्र इस्माइल। व्यवहार संबंधी गिरावट के कारण हटा दिया गया। आवाजों ने उसे घंटी बजाने के लिए कहा, बार बार, जब तक उसने चिल्लाना बंद नहीं कर दिया। जुनेद एक जर्जर घर के सामने आता है, जिसका मुखौटा धुंधली शाम की रोशनी में सड़ती हुई त्वचा जैसा है। घर मंडराता है। उसकी खिड़कियां रात में घूरते हुए अंधेरे, खाली आंखों की सॉकेट की तरह है। जुनाइड अपने दर्शकों के लिए घर की डरावनी उपस्थिति को कैप्चर करने के लिए अपना व्लॉगिंग गियर सेट करता है। दरवाजा एक गीली आवाज के साथ खुलता है, जो अंधेरे में डूबा एक आंतरिक भाग दिखाता है। अज्ञात में कदम रखते हुए जुनैद के पैरों के नीचे लकड़ी कराती है। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजती है, क्या कोई यहाँ है? रसोई की हवा कच्चे मांस और जले हुए बालों की बदबू से भरी हुई है, जो सड़न का एक सिम्फनी है। माइक्रोवेव का दरवाजा खुलता है। जुनैद का चेहरा उसे वापस मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। एक भद्दा पैरोडी, दीवारें फुसफुसाती हैं। एक ठंडा आग्रह जो घर में गूंजता है, मुझे खिलाओ या मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इब्राहिम कलाजंग गांव में आता है। तुरंत ही इसकी शाश्वत सुंदरता और इसकी प्राचीन संरचनाओं में अंतर्निहित कलात्मकता से मोहित हो जाता है। उसका ध्यान एक पुराने, उपेक्षित हवेली की ओर जाता है, जिसकी शांत दीवारें भूली हुई कहानियों का संकेत देती हैं। दरवाजे पर एक ठंडी चेतावनी खुदी हुई है, अंदर मत जाओ, वे अभी भी सांस लेते हैं। इब्राहिम हवेली में कदम रखता है, जहां धूल और जाले सर्वोच्च शासन करते हैं, जो भूले हुए समय का मूक प्रमाण है। उसकी निगाह एक मेज पर पड़ी एक काली गुड़िया पर पड़ती है। उसकी आंखें काली हैं, उसका मुंह बंद है और उसका रूप सूखे खून से सना हुआ है। जैसे ही इब्राहिम गुड़िया उठाता है, हवा में अचानक ठंडक छा जाती है, मानो उस जगह की आत्मा जाग उठी हो। इब्राहिम कराची में अपने अपार्टमेंट में लौटता है। सन्नाटा केवल उसके कदमों की गूंज से टूटता है। रात गहराती है और गुड़िया दीवार की ओर मुंह करके बैठी है। अपार्टमेंट से एक बेचैन झिलमिलाहट नृत्य करती है। इब्राहिम गुड़िया को घुमाता है, जिससे आंखें अब खुली दिखाई देती हैं, क्योंकि वर्णन गूंजता है, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है।